सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। अब हम देखेंगे गारंटी का एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो इसमें लिखा है कि मोली, भोला एंड राज 3 पार्टनर्स हैं जो फर्म चला रहे हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है 3:3:4, मतलब 3:3:4 दे रखा है। द पार्टनरशिप वॉज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। जो पार्टनरशिप डीड हुआ उसमें जो चीज़ें मतलब प्रोवाइड करी गई हैं पार्टनर्स को, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है। और मोली वॉज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। द भोला वॉज अलाउड द कमीशन वॉज 10% ऑन नेट प्रॉफिट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिखा रहा है प्रॉफिट, उसमें से उसे जो होगा वो उसे 10% उसका मिलेगा कमीशन। द राज गारंटी प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख की उसे गारंटी मिल रही है मेकिंग आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बटेगा उसमें से उसे 1.5 लाख मिलने चाहिए। अगर 1.5 लाख नहीं मिलेंगे तो जो आगे क्वेश्चन बोलेगा हम वो करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या करना है। तो दियर फिक्स्ड कैपिटल, जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, अब फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख, 8 लाख एंड 4 लाख। अब आपको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल होती है तो सारी चीज़ें किस में ट्रांसफ़र की जाती हैं, सारी चीज़ें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र, मतलब कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला स्टैंडर्ड अ लोन, भोला ने लोन दिया है फर्म को, 1 लाख का लोन दिया है फर्म को लोन दिया है, भोला ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है। फिर आगे द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन्स वॉज, मतलब बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया है। अब जो इंटरेस्ट ऑन मतलब जो प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपका 3,06,000। अब आगे देखते हैं। तो आगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए पहले इतनी चीज़ें हम कर लेते हैं, बाद में आगे की देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहला पॉइंट आप बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसमें लिखेंगे हम पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले तो लिखेंगे इधर डू डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट फिर अमाउंट। अब इधर लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सबसे पहली चीज़ है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसके में जाएगा, तो 3 पार्टनर्स हैं मोली, भोला एंड राज, मतलब MB&R, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, MB और R। अब इनके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट हम बना लेते हैं इधर, वर्किंग नोट ये आप भी बना लीजिए अपनी कॉपी के नीचे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसकी, पहली मोली की। तो मोली की जब निकालेंगे हम, तो मोली की इसकी जब देखेंगे आप कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल है 5 लाख। 5 लाख का 5% रेट लग रहा है। तो जब 5% आप निकालेंगे 5 लाख का, तो ये निकलेगा आपका 25,000 निकलेगा। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ 25,000 निकलेगा। इसी तरीके से भोला का निकाल लीजिए। तो भोला की कैपिटल कितनी लगी है, तो भोला की कैपिटल लगी है 8 लाख। तो 8 लाख लगी, 8 लाख का 5 निकाल लीजिए 5%। तो इसका 100% 80 होता है, तो हाफ उसी का 5% होगा 40,000। ये हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसी तरीके से राशि निकाल लेंगे। तो राशि कितनी कैपिटल लगी है, तो राशि की कैपिटल लगी है आपकी 4 लाख का 5% जब आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 20,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं इधर क्योंकि क्वेश्चन है लॉन्ग थोड़ा सा। 25,000 और ये आपकी हो गई 40,000, ये आपकी 20,000। आप इसे एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कोई गलती हो जाए तो इसे हम लिख लेंगे बाहर टोटल करके। ये हो गई आपकी टोटल 60 हो गई, ये 85, ये हो गई टोटल 85,000। ये हो गई 85,000। अब चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी इधर। तो इधर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना प्रॉफिट उतार लेते हैं। तो प्रॉफिट हमें क्या दे रखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है इस साल का हमें प्रॉफिट दे रखा था वो 3,06,000 दे रखा था। अब इसको हम रखेंगे अभी अंदर क्यों रखा है ये आपको पता चलेगा आगे। तो अब लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिख लेते हैं आगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी लग रही है 12%।
अब 12% लग रही है उनकी ड्राइंग पर। तब उनकी ड्राइंग पहले देखते हैं कि क्या। भोला विड्रॉ कर रहा है, भोला विड्रॉ कर रहा है 5000। जो भोला विड्रॉ कर रहा है 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। तो भोला जो विड्रॉ कर रहा है 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो ईच क्वार्टर कर रहा है तो पहले तो इसकी टोटल ड्राइंग हम निकाल लेते हैं कि टोटल ड्राइंग कितनी है। तो टोटल ड्राइंग जब हम निकालेंगे, पहले हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब भोला की जब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पहले तो हम लिख लेते हैं टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब इसमें ईच मतलब ईच मंथ दे रखा है। एक तो पर एनम लगा है तो इसमें मंथ तो लगेगा। अब ड्राइंग कब कर रहा है, तो ड्राइंग कर रहा है 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसमें मंथ क्या लगेगा, तो इसमें मंथ लगेगा आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जितना अगर आपने पढ़ा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हमने निकाली थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर फिर भी नहीं मालूम है तो आप इसे फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मंथ निकाल लेते हैं फॉर्मूले की मदद से। तो फॉर्मूला आपका क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और अपॉन में 2 आ जाता है। तो हम मंथ निकाल लेते हैं, मंथ निकालेंगे हम, मंथ्स निकालेंगे जब हम, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे, इसमें देखिए कि एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, मतलब 5000 एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो जब पहले महीने की आपकी, अब पहले महीने की लास्ट डेट को मतलब 30 तारीख को निकाली होगी पहले महीने की, तो ये महीना निकल गया। अब बचे कितने महीने, एक महीना जब निकल गया तो बचे 11 महीने। तो 11 मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद इतने बचे। अब लास्ट ड्राइंग जब आखिरी महीना आया होगा, तो जब आखिरी महीने की आखिरी में निकाला होगा, एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, तो कितने महीने बचे, 0 अपॉन में 2। अब इसमें पता चल जाएगा कितने मंथ लगेंगे, तो 11 अपॉन 2, इसे जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये जाएगा हमारा 5.5। इसमें लगेगा 5.5 मंथ्स का, और अपॉन में आ जाएगा 12 पूरा टोटल। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, तो आपकी टोटल ड्राइंग आप निकाल लेंगे 5000 जब ईच मंथ है, तो 5000 इंटू 12 इंटू रेट कितना लग रहा है, रेट लग रहा है 12% का, इंटू मंथ। इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका, ये आपका आएगा 3300 आएगा आपका, 3300 आपका आएगा। ये हो गया इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये निकल आई इसकी। आप इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा पूरे को, ये आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा तो निकलेगा 3300। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं आगे क्या दे रखा है। तो आगे दे रखा है मोली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रही है, अब वो हर क्वार्टर के आखिरी में कर रही है। तो उसमें अब देखते हैं कितने मंथ लगेंगे। तो ये मूली की हो गई। अब मूली की टोटल ड्राइंग पहले कितनी होगी, तो टोटल ड्राइंग होगी, टोटल ड्राइंग 10,000 इंटू क्वार्टर कितने होते हैं साल में, क्वार्टर होते हैं साल में आपके हो गए 4 क्वार्टर होते हैं आपके, 4 क्वार्टर लगेंगे। तो ये आपका हो गया 40,000 हो जाएगा जब आप इसे इंटू कर लेंगे। अब इंटू में रेट लगेगा, रेट कितना था, रेट था आपका 12%, रेट आपका 12% दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब इंटू में मंथ लगेगा, अब मंथ कितने लगेंगे, तो मंथ एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो चलिए मंथ भी निकाल लेते हैं, इसी तरह जैसे इसका मंथ निकाला था वैसे इसका भी मंथ निकाल लेते हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। अब 3 महीने की आखिरी में निकाला तो 3 महीने तो निकल गए, कि 3 महीने के आखिरी में निकाला तो 3 महीने निकल गए, बचे कितने महीने, बचे 9 महीने, 9। अब जब आखिरी क्वार्टर आया उसके आखिरी में निकाला तो कितने महीने बचे, 0 अपॉन 2, ये 9 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4.5, ये आपका आ जाएगा 4.5 आएगा साथ से। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हाँ 4.5 ही आएगा। तो मंथ कितना लग जाएगा, 4.5 अपॉन में 12 लगाएंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18,000। इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 18,000, ये आपका पूरा टोटल आएगा 18,000। इसे एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हमारा हो गया किसका, मूली का, ये मौली का हो गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे अब राज की कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग कितनी कर रहा है। तो राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब आधे महीने जब निकल गए, मतलब 6 मंथ जब निकल जाने के बाद लास्ट में ड्राइंग कर रहा है।
मतलब उसने साल भर में 2 बार ड्राइंग करी, तो उसकी टोटल ड्राइंग पहले हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब किसकी, राज की, करी 40,000, मतलब साल में 2 बार विड्रॉ किए, तो साल में जब 2 बार विड्रॉ किए तो 2 से इंटू कर देंगे। इसमें रेट क्या लगेगा, रेट लगेगा आपका 12% जो दे रखा है। अब मंथ कितने लगेंगे, तो चलिए इसके मंथ हम निकाल लेते हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बचे होंगे, उसने छठे महीने की आखिरी में किए होंगे, तो 6 महीने निकल गए, बचे 6 महीने। अब उसके आखिरी में करे होंगे, तो उसके जब अब आखिरी जब ड्राइंग करी होगी और आखिरी में ही करी होगी, मतलब 31 मार्च को करी होगी उसने, तो कोई भी दिन नहीं बचे, मतलब 6 + 0। जब इसका मंथ निकालेंगे, जब मंथ निकालेंगे तो 6 + 0 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आएगा आपका 3 मंथ्स, 3 का लग जाएगा। ये इसमें आप लगेगा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 का लगेगा, आप निकाल कर एक बार देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ये इसमें लगेगा 3 मंथ, 3/12 लगेगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब पूरा कैलकुलेट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 24,000 ये निकला इसका। इसे एक बार आप देख लीजिए ध्यान से और इसे नोट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब क्या निकली, तो चलिए इधर नोट कर लेते हैं। तो पहला पार्टनर कौन है, तो मोली की, भोला की एंड राज की। तो मोली की कितनी है, तो मोली की है आपकी ये 1800, इधर ये 1800 होगा, 18,000 नहीं 1800 होगा। अब भोला की कितनी है, तो भोला की आपकी है 3300। अब इसी तरीके से राज की कितनी है, तो राज की 2400, राज की आएगी 2400। अब ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई। अब टोटल करके इसे रख लेंगे बाहर, तो टोटल करके जब इसे हम बाहर लिखेंगे, इधर ये लाइन खींच लेते हैं, नहीं सब मिल जाएगा इसी में, तो इसे हम लिख लेंगे टोटल करके बाहर, तो टोटल करके आएगा ये 7,500। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ लेते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब पार्टनर का लोन इसमें कहाँ है, तो पार्टनर को लोन आपने पीछे जब क्वेश्चन पढ़ा था तो देखा था कि भोला ने 1 लाख का लोन दिया है फर्म को। अब अगर आपने पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की वीडियो अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की चीज़ें आती हैं, पार्टनर्स के बीच की चीज़ें ही आती हैं, जो पार्टनर्स के पार्टनर्स मतलब हो गए मोली, भोला एंड राज। अब ये जो लोन की बात है, अब ये लोन किसका है, लोन दिया है भोला ने फर्म को, ये फर्म और भोला के बीच की बात है, ये पार्टनर्स के बीच की बात नहीं है। भोला ने फर्म को दिया है लोन जिसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मिल रहा है 6%। तो 6% जब इंटरेस्ट है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बाहर की चीज़ है, ये आपकी आएगी बाहर की चीज़ है। तो इसे हम क्या करते हैं, बाहर की जब चीज़ कोई थर्ड चीज़ आ जाती है, पार्टनर्स के अलावा कोई चीज़ अगर आ जाती है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर देते हैं। तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस से कर देंगे माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट किसका है, तो इंटरेस्ट है भोला का, बी का, भोला का है। कितना आएगा, तो कितना आएगा इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसका है, लोन है आपका 1 लाख लोन है, जिसमें से इसे 6% मिल रहा है लोन, मतलब 6% मिल रहा है इंटरेस्ट। तो जब इसका 6% हम निकालेंगे तो ये आएगा कुछ 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आप एक बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 6,000, तो इसे हम माइनस करके लिख लेंगे बाहर, क्योंकि ये पार्टनर के बीच की चीज़ नहीं थी, ये पार्टनर से अलग थी, इसलिए हमें इसे सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अब बचा वो हमारा 3 लाख बचा, 3 लाख बचा। तो 3 लाख, चलिए अब देख लेते हैं आगे का पॉइंट। अब आगे क्या दे रखा है, तो आगे मोली अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। अब मोली को सैलरी मिल रही है 4,000 एनुअल, पूरे साल की सैलरी मिल रही है। तो टू मोलीस एम सैलरी मिल रही है कितनी, 4,000 की। तो 4,000 हम इधर लिख लेंगे, ये हमारी 4,000 हो गई सैलरी। अब आगे देखते हैं आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो भोला वॉज अलाउड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लोन हटाने के बाद कितना शो कर रहा है, कोई भी थर्ड चीज़ हटाने के बाद जो प्रॉफिट शो करेगा, मतलब ये 3 लाख शो कर रहा है, तो 3 लाख का उसे कितना कमीशन मिल रहा है, 10%। तो 10% कितना होगा, 3 लाख का, आप निकाल लीजिए कितना होगा 10%। 3 लाख का 10% होगा 30,000, तो 30,000 होगा, तो उसे कमीशन कितना मिल रहा है,
और ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है तो हमारी करंट अकाउंट में जाएंगी। तो ये आपका टू कमीशन किसका है? कमीशन है हमारा भोला का। तो 220 कमीशन कितना है आपका? ये है आपका कमीशन निकला था, जो हमने कमीशन निकाला था 30,000, कमीशन 30,000 है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो द राज गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख, मतलब जो उसे गारंटी मिली है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद उसे 1.5 लाख मिलने चाहिए। तो चलिए बात की बात है, जब लास्ट में बैलेंस निकलेगा तब देखा जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे भी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ी चुकी है जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल में है। अब लोन भी हो गया हमारा। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन मतलब भोला लोन्स दे रखा था, इसलिए हमें लोन हटाना पड़ा। उसके बाद हमने कमीशन निकाला है। अगर आफ्टर भोला लोन दे रखा होता तो कोई बात नहीं, सब मतलब आफ्टर भोला लोन होता तो हमें नहीं हटाना पड़ता, लेकिन बिफोर का दे रखा था तो हमें कोई भी जब थर्ड चीज़ आ जाती है तो हमें हटानी पड़ती है, तो हमने हटा दी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। जो फिर था तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। मोली भोला एंड राज वॉज करंट अकाउंट एज्यूमिंग दैट द भोला विड्रॉ। अब भोला ने जो विड्रॉ करी तो वो भी हमने ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दी। अब सारी चीज़ें क्वेश्चन में हो चुकी हैं लगभग। अब आपकी वही गारंटी वाला बस बचा है। तो गारंटी अब इसको पहले तो सबसे पहले हम कर लेंगे टोटल, उसके बाद गारंटी का देखेंगे हम क्या करना है। ये हम कर लिया टोटल। तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा आपका ये 3,07,500 3,07,500। ये आपका इधर भी लिख लिया जाएगा 3,07,500 ये आपने लिख लिया बैलेंस। अब जब इसको माइनस करके निकालेंगे तो इधर का बैलेंस निकल आएगा कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब ये वाली साइड इससे माइनस कर देंगे तो निकल आएगा हमारा बैलेंस, जो निकलेगा 150, मतलब 1.5 लाख निकलेगा आपका प्रॉफिट आपका निकला 1.5 लाख आपको प्रॉफिट हुआ। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद स्टेप होगा हमारा कि सबसे पहले हम प्रॉफिट को बांट लेंगे, उसके बाद देखेंगे गारंटी में क्या कम क्या ज़्यादा पड़ रहा है। प्रॉफिट फिर ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ये सारी चीज़ें आपकी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाएंगी। तो चलिए हम प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो प्रॉफिट किसका है? मोली का। तो मोली का पहले निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट है कितना। तो प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, इसे आप वर्किंग नोट में नीचे कर लीजिएगा। ये मैंने ऐसे ही करा है क्योंकि जगह है नहीं कहीं पर। तो वर्किंग नोट आप प्रॉफिट कितना निकलेगा? तो प्रॉफिट सबसे पहले मोली का निकालेंगे। तो मोली का निकालेंगे तो मोली का निकालेंगे 1.5 लाख में से वो कितना ले रही है, तो 1.5 लाख में से। अब उसका रेशियो कितना था जल्दी से देखिए। तो रेशियो था 3 रेशियो। तो 3 रेशियो था, अपॉन में आएगा टोटल। तो टोटल कितना है? 3 रेशियो अपॉन में आ जाएगा आपका ये 10। तो इसका जो प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट निकलेगा आपका, ये जो इसका प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 1 लाख नहीं, इसका प्रॉफिट निकलेगा वो आपका 56,550। इसे लिख लेंगे यहाँ पर 550 लिख लिया हमने। अब इसी तरीके से भोला का निकाल लेंगे। तो भोला का जब 1.5 लाख में से निकालेंगे आप, तो 1.5 लाख में से कितना है इसका रेशियो है आपका 3, इसका भी है। तो जब 3 इसका भी है तो इसका प्रॉफिट भी यही निकलेगा। तो ये निकल आया भोला का भी इतना ही निकला है क्योंकि रेशियो वही था। अब इसका रेशियो है 4। तो 1.5 लाख में से ये राज का है, देख लीजिए आप एक बार। तो राज का है ये 4/10। तो इसका जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 75,400 ये निकल आया इसका प्रॉफिट। तो इसी तरीके से लिख लेंगे राज का। तो राज का प्रॉफिट निकला है 75,400 ये निकल आया तीनों का प्रॉफिट। अब देखते हैं गारंटी में क्या दे रखा था। गारंटी किसको मिली थी? तो गारंटी मिली थी हमारे राज को गारंटी मिली थी और प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख उसे मिलेगा ही मिलेगा चाहे जो हो। तो उसे 1.5 लाख की जब गारंटी मिली थी तो उसे मिला कितना है? मिला है 75,400। कितने की कमी पड़ रही है? तो कमी हम अब इसे माइनस करके निकाल लीजिए। 1.5 लाख में से जब माइनस करेंगे, जब आप 1.5 लाख में से माइनस करेंगे इसको, 1.5 लाख में से 75,400 को जब माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे ये आपका आएगा 37,200। ये जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 0, इधर ये आपका आ गया 6, इधर गया ये 4 ये आपका 14 में 74,600। ये इतना आ गया आपका जो डिफिशेंसी पड़ी। ये आपकी हो गई डिफिशेंसी। ये आपकी डिफिशेंसी निकली जिसे भरेगा कौन? अब भरेगा कौन? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कौन इसे बियर कर रहा है।
तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो दोनों पार्टनर भरते हैं, और भरते कैसे हैं? अपने रेशियो में। तो इसमें क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड डिफिशिएंसी गिवन बाई मोली एंड भोला, कितना? 74,600। तो ये कितना निकलेगा? ये पूरा जब इसको आप टोटल कर देंगे तो ये निकल आएगा आपका 1.5 लाख। ये निकल आया आपका 1.5 लाख। जब इसे आप प्लस कर देंगे, अब क्या करेंगे? अब इनमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से लेस डिफिशिएंसी। अब कितनी लेस करी जाएगी? तो 74,600 को हम उनके रेशियो में बांट देंगे। तो उनका रेशियो क्या है? उनका रेशियो है 3, जब उसका रास का रेशियो हटा देंगे तो 3:3 है। अब 3:3 है, मतलब आपका ये बराबर, मतलब 3 हो गया बराबर, मतलब 1:1। तो 1:1 मतलब बराबर उसका जो डिफिशिएंसी आई है वो बराबर भरेंगे। तो बराबर जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? तो जब आप इसको बराबर कर देंगे तो ये आएगा 37,300। ये आपका आएगा 37,300। इसमें भी करेंगे तो 37,300। अब इनका प्रॉफिट कट के कितना बचा? तो आप देख लीजिए इसमें से प्रॉफिट कितना कट के बचा, आप इसे माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने पे आएगा आपका 19,250। ये आपका इतना प्रॉफिट इसका कट के बचा। इसे गारंटी मिली थी 1.5 लाख की, तो इससे पूरे 1.5 लाख मिल गए। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। और आगे इसमें बोला है कि आपका करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि करंट अकाउंट इसका कैसे बनाना है।